दूंगी ना। पर बात तो सही कह रहा था, प्रिया सांप तो है। उसे ना सक्षम और गोपी की सच्चाई मैं नहीं बताती हूँ। हाँ, पर आशी पहले अपना फोन तो ठीक करवा। हेलो, फोन ठीक हुआ? डेटा रिकवर हुआ? फोन नया ले लीजिए मैडम, ये वाला तो खत्म हो चुका है। तुम्हारे एडवाइस का वेट नहीं कर रही थी मैं, लेना होता तो ले लेती। इतना बताओ काम हुआ कि नहीं? कोशिश करता हूँ। तो कोशिश बढ़ाओ अपनी। 5000 दूंगी डेटा रिकवर हो गया तो। ठीक है, किसी काम की नहीं है ये लोग। ऐसा क्या है इसके फोन में? कोई तो राज है जो ये सबसे छिपा रही है। बुढ़िया को तो टरका दिया मैंने। अब गोपिका के चेहरे पे ज्वालामुखी उभरने का टाइम। क्या प्रिया बेन, अपने घर में चोरों की तरह ऐसे ताका झाकी कर रही हो? अच्छा लगता है क्या? घर की बड़ी बहू, कुछ लाज शर्म है नहीं? और मेरे अच्छा गिफ्ट चुराने आई थी ना? मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरी मर्जी, मैं जहां से मर्जी जाऊं ताकूं, मेरा घर है। तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? प्रिया बेन, इस घर में मेरा कोई नहीं है, सब मेरे दुश्मन है। मेरा अपना कोई है ही नहीं। मैं अपनी खुशी किसके साथ बांटूं? अब मुझे गिफ्ट्स खोलनी है। तुम हो ना, चलो अपनी खुशी मैं तुम्हारे साथ बांटूंगी। चलोगी ना? गिफ्ट्स साथ में मिलके देखेंगे। हाँ चलो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे गिफ्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे कमरे में। कुछ नहीं, जन्ने की एक्टिंग ही कर लो। अरे बाप रे, मुझे अभी से बुआ आ रही है। जन्ने की क्या कर रही हो प्रिया बेन? अरे चलो चलो चलो, मुझे जाने तो छोड़ो। अरे कहाँ जाना है? इतनी भी जल्दी क्या है प्रिया बेन? अभी हिसाब किताब। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कमरे में कोई सांप है बाहर आके तुम्हें काट लेगा। रुको। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? जाने दो मुझे। छोड़ो। हिसाब किताब करना बाकी है। तुम क्यों ऐसे कर रही हो? 7 करोड़ लेने हैं मुझे। देखने तो दो ये सब कुल मिला के कितने का मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम प्लीज जाने दो। देखिए ना मेरे लिए, प्लीज बैठिए ना। कोई नहीं है मेरे पास खुशी बांटने के लिए। बैठिए बैठिए बैठिए, गिफ्ट देखते हैं। 1-2 मिनट और लगेंगे अगरबत्ती को आधा जलने में। इतनी देर टाइम पास करके निकल जाती हूँ। ऐसे तो जाने नहीं दे रही है ये। बैठे। अच्छा ठीक है, जो करना है जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? पत्थरों पे सोने की जल्दी है तुम्हें? चलो खोलती हुआ मैं गिफ्ट्स। ये सबसे छोटा वाला देखते थे। अरे ये देखो, ये तो 150 की लग रही है। क्या लगता है आपको? हाँ, मोदी परिवार का नाम इतना मशहूर और इनके दोस्त ऐसे कंजूस। कुछ और देखते हैं। हाँ तुम्हें चाहिए तो तुम ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। नीनल माझी का गिफ्ट। ये लगी ना लॉटरी, मुझे लगता है ये 3 लाख का होगा। आपको क्या लगता है? बताइए ना प्रिया बेन, देखिए ना, ठीक से देखिए। 3 लाख का होगा ना ये? और बताइए ना भी होगा। तुम ये सब कैलकुलेट करके मुझे मैसेज कर देना। हाँ? अरे प्रिया बेन, बाकी के गिफ्ट तो देखिए प्रिया बेन। अरे देखिए तो सही प्रिया बेन। फाइनली निकल आई मैं। गोपिका के कमरे में होगा मधुमक्खियों का हमला इन 3, 2 and 1। यहाँ कहाँ से आ गए?
प्रिया बेन, घबराने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी नहीं आई है, मैं आई हूँ, गोपिका। इतनी सारी मधुमक्खियां कैसे तुम्हारे कमरे में? तुम ये सोच रही हो ना, तुमने तो वो डब्बा मेरे कमरे में रखा था, तो यहाँ कैसे मधुमक्खियां? मैं बताती हूँ। तुमने बाथरूम तो चेक किया, लेकिन खिड़की के बाहर देखना भूल गई। वहीं खड़ी रह के मैं तुम्हारी हरकतों पे नजर रख रही थी। सिंपल। जो डब्बा तुमने मेरे कमरे में रखा, उसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। और वो अगरबत्ती? उसकी महक बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे जलते ही छोड़ दिया। क्या प्रिया बेन, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम? हे कृष्ण भगवान, क्या हुआ? इतनी रात को तुम चिल्ला क्यों रही थी? प्रिया बेन के कमरे में अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई और वो घबरा गई और चिल्लाने लगी। लेकिन सोचने की बात तो ये है प्रिया बेन कि तुम खुद इतना कड़वा बोलती हो, तुम्हारी जबान में बिल्कुल मिठास नहीं है, तो इतनी सारी मधुमक्खियां तुम्हारे कमरे में भला क्यों आएगी? समझ में नहीं आई बात। गोपिका, हो गया तुम्हारा? प्रिया, तुम ठीक तो? हाँ, अरे ठीक ही तो खड़ी है। सवाल ये है कि मधुमक्खियां इसके कमरे में आई कैसे? खिड़की खुली है ना, किसी ने बाहर मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारा होगा, तो सारी मधुमक्खियां अंदर आ गई। अगर मुझे पता चला इसके पीछे कोई है ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बस, पहली बात, रात के समय खिड़की और दरवाजे बंद करके सोते, ना कि इस तरह से खुले रखकर। अने बीची बात, मधुमक्खी किसी को भी काट सकती थी। अने त्रीजी बात, पहले ही तुम हमारे घर का बहुत नुकसान करवा चुकी हो। आइंदा से ध्यान रखे। जी, मैं ध्यान रखूंगी। और आज तो मधुमक्खी के बहाने से अंदर ही सोऊंगी। मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी, दुआ करूंगी ताकि सारी मधुमक्खियां चली जाए। हाँ, और फिर तुम चैन से पत्थर पे सो जाना। प्रिया, छोड़ो इसकी बातों को। तुम एक काम करना, तुम एक्स्ट्रा ब्लैंकेट कैरी कर लेना बाहर के आने के लिए। अच्छे से नींद भी आ जाएगी और मधुमक्खियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। गोपिका ना बस, ओह गॉड, क्या दिमाग लगाया ने। पहले प्रिया के रूम में उसने मधुमक्खी छोड़ दी और फिर खुद ही प्रिया को बोल दे बाहर सोने के लिए। वाह गोपिका, क्या किया। गोपिका, मुझे पता तुम हो।
सर पे डंडा आपने मारा था? क्यों? क्योंकि तुझे तेरे किए की सजा देनी है मुझे। सजा है मौत।